सभी लोग दोनों हाथ मीच करके नारा देंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले पार्वतीपति हर हर। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं अपने भगवे ध्वज को, जिस ध्वज ने हमें संस्कार दिए, हमारा मार्ग प्रशस्त किया समाजकारण और राजकारण करने हेतु। नमन करता हूं हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। नमन करता हूं छत्रपति संभाजी महाराज जी को। नमन करता हूं भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को। नमन करता हूं सम्माननीय व्यासपीठ को, व्यासपीठ पर आसीत केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हमारे भागवत कराड़ जी, संभाजी नगर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हमारे मित्र संजय जी कंभाटे, भुआल सिंह जी, कृष्णा पांडे जी, चंद्रप्रकाश सिंह जी, चंद्रसेन तिवारी, सुनील उपाध्याय, हनुमंत बोड़गे, परमानंद शुक्ला, सतीश पाटिल, नीरज सिंह, नरेंद्र यादव, गोविंद जी और यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता बहनों और मेरे उत्तर भारतीय समाज के सभी गणमान्य व्यक्तिगण, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इस संभाजी नगर की पवित्र भूमि में संभाजी नगर की पवित्र भूमि में आज मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर भारतीय समाज और छत्रपति संभाजी महाराज का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है कराड़ साहब। आगरा की जब मुहिम हुई थी और शिवाजी महाराज जब वहां से निकले थे तो हमारे बाल छत्रपति संभाजी महाराज को उन्होंने मथुरा में रखा था और हमारे उत्तर भारतीय हमारे पूर्वजों ने उनकी देखरेख की थी, उनको अपने आंचल में छिपा के रखा। ये रिश्ता हमारा और छत्रपति घराने के साथ है और ये यहीं पर नहीं है रुकता। जो छत्रपति संभाजी महाराज के अंदर जो कवि जागा है उसकी बुनियाद मथुरा में रखी गई और मथुरा में उन्होंने उतनी कम उम्र में मैथिली भाषा का अध्ययन किया जो आने वाले समय में उनको एक कवि का जो कवि बने उसकी नींव भी मथुरा में रखी गई। कवि कलश एक ऐसे कवि थे उत्तर भारत के जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के अंतिम समय तक उनका साथ अगर किसी ने दिया था तो कवि कलश जी ने दिया। आज हम सब यहां पर एकत्रित हैं 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए। मोदी जी को 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, पर छत्रपति संभाजी नगर के अंदर यहां से सांसद चुन करके संदीपान भूमरे जी को हमको भेजना है। ये बात हम सबको निर्णय और निश्चित करके यहां से जाना संभाजी नगर से ये सांसद हमको जो चुन करके भेजना है 400 तो करने संभाजी नगर से विशेष करके करना है। और मेरी उत्तर भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति से ये आशा है कि आप सब जो शिवाजी महाराज के समय से हमारा जो ताल्लुक उत्तर भारत और महाराष्ट्र का है उसको और मजबूती से निभा करके इस संभाजी नगर से संदीपान भूमरे जी को चुन करके भेजेंगे, ऐसा आप संकल्प करके आगे बढ़ेंगे। उसके पीछे एक कारण है। उत्तर भारत और महाराज का संबंध तो है ही है,
परंतु आज ये लड़ाई जो हो रही है 2024 के लोकसभा की, ये दो विचारधाराओं के बीच हो रही है। एक तरफ एक विचारधारा है जो औरंगजेब उसकी कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, उनको उसको नाबूद करना चाहते हैं। अरे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो व्यवहार किया था, क्या हम ऐसे औरंगजेब को या उसकी विचार सरणी के लोगों को हम मान्यता दे सकते हैं क्या? हम मान्यता दे सकते हैं क्या? हमारी बहनें वहां से बोल रही है नहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए अलायंस है, जिसके नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तिमत्व जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो जब से प्रधानमंत्री बने हैं सिर्फ और सिर्फ अंतिम व्यक्ति को न्याय देने का काम कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात है कि हिंदुओं के माथे पे लगा हुआ 500 साल का कलंक अगर किसी ने मिटाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने मिटाया है। मेरे रामलला को टाट से खाट में बिठाया है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिठाया। मोदी जी बेट द्वारका जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को मयूर पंख चढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी इंडिया अलायंस है जो ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ती कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म को नीचा दिखाएं और उसको समाप्त करें। क्या हम ऐसे लोगों को इस देश पर राज करने दे सकते हैं? जो मुगलों ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र इन लोगों ने किया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जब 60 साल तक सत्ता में थी उन्होंने उसी वारसे को आगे बढ़ाया और सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र चलाते रहे। और उन्हें पता नहीं था कि सनातन धर्म, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, वो इतनी शक्तिशाली है। यहां बैठी मेरी माताएं बहनें यहां पर है, शक्ति के उपासक यहां पर है। सनातन धर्म इतने आसानी से समाप्त नहीं हो सकता। कांग्रेस कहती है कि प्रभु रामचंद्र जी का अस्तित्व नहीं, राम काल्पनिक थे। 2014 में राम भक्तों ने मिलकर के एक सनातन धर्मी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और आने वाले 2024 के चुनाव में सनातन धर्मी एकजुट होकर के कांग्रेस का अस्तित्व, कांग्रेस को नाम शेष किए बिना शांत नहीं बैठेंगे। अरे जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 2014 से लेकर के 2024 तक खराड़ साहब यहां पर केंद्र में मंत्री हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों निर्णय हुए, अनेकों जनता को लाभ देने वाली, जनता को लाभ देने वाली और समाज का उत्थान करने वाली नीतियां इन्होंने बनाई है। और उस नीतियों में सिर्फ एक बात थी कि सिर्फ और सिर्फ अंत्योदय की विचारधारा, सिर्फ अंत्योदय की विचारधारा, अंतिम व्यक्ति को किस प्रकार से न्याय मिले, यही उनके एकमात्र उनका ध्येय धोरण था। अगर मैं मोदी जी की उपलब्धियां बताते रहूं तो आज पूरी रात कम हो जाएगी। आगे और भी एक कार्यक्रम में हम सबको जाना है, पर एक बात आज मैं अंत में आपसे कहूंगा। इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू बटा तब तब हिंदू कटा। आज इस संभाजीनगर की धरती से आप सब ने संकल्प लेकर के जाना है कि ना हिंदू बटेगा ना हिंदू कटेगा, हिंदू और संगठित होगा। यह अवसर आपको मिला है। जो गलती पिछले बार हुई थी लोकसभा में, कि औरंगजेब का अनुयायी संभाजीनगर का
सांसद नहीं हो सकता, राम भक्त ही यहाँ का सांसद होगा। ऐसा आप घोर निर्णय लेकर के यहां से जाएंगे, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं। पूरे देश में वातावरण है कि मोदी जी 400 पार हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ एक कहानी अंत में बता देना चाहता हूं। हमने सबने बचपन में सुनी थी भागवत जी, कछुए और खरगोश की। आज हम जीत रहे हैं तो उस खरगोश की तरह लापरवाह न हो जाएं, अन्यथा जीत कहीं और चले जाएगी। हम सब ने यह संकल्प लेना है और प्रभु रामचंद्र जी के महादेव की सौगंध खा करके लेना है कि आने वाली 13 तारीख को हम सब एकत्रित होकर के सुबह 11 बजे से पहले खुद को मतदान करेंगे, धनुष बाण का बटन दबाएंगे और अपने साथ साथ अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने संबंधी, कम से कम एक जन 100 से 150 लोगों को मतदान पोल तक लेकर के जाएगा। अगर आप उसको मतदान केंद्र तक ले गए तो ये मान के चलिए कि वो वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाएगा। ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं और आपसे प्रण लेने के लिए कहता हूं कि 13 तारीख को पूर्ण तरीके से तन मन धन सब समर्पित कर करके अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस बार मोदी जी को 400 पार कराना ही है। और संभाजी नगर से सनातन धर्म को मानने वाला सांसद जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके समर्थन में हाथ उठा के खड़ा रहेगा, ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में कवि कलश की 2 पंक्तियां आपके सामने कहूंगा। तेज तम हंस पर कान्हा जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी हमारे